वेलकम स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं हम लोग टेस्ट 7 पेपर 1 एंड डिस्कशन को ध्यान से देखिएगा। जो एरर आपने करी वो क्यों हुआ एंड क्या अप्रोच आपने लगाया इससे क्वेश्चन सॉल्व होने में तकलीफ हुई, वो पॉइंट मार्क करना है और उसे दूर करना है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। क्वेश्चन नंबर 1 से कहता है इफ 2x minus 1 whole power 6 is equal to this, then write the value of this quantity. A, B, C, D, E, F and G की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा। उसके लिए पता है 2x minus 1 whole power 6 इसके बराबर है और 2x minus 1 की पावर 6 पे क्या लगा सकते हो? हाँ, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो, एक्सपेंशन कीजिए। तो आपने 2x minus 1 whole power 6 पे एक्सपेंशन लगाया, ये बच जाएगा 6c 0 into 2x whole power 6 और माइनस है तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलेगा, तो माइनस 6c1 into 2x की पावर 5 into 1 की पावर 1 दैट इज 1। तो मैं डायरेक्टली एक्सपेंड कर रहा हूँ, प्लस 6c 2 into 2x की पावर 4 into 1 की पावर 2 दैट इज 1, माइनस 6c3 into 2x की पावर 3 into 1 की पावर 3 दैट इज 1, प्लस 6c4 into 2x की पावर 2 into 1 की पावर 4 दैट इज 1, माइनस 6c5 into 2x की पावर 1 into 1 की पावर 5 दैट इज 1, प्लस 6c6 into 1 की पावर 6 दैट इज 1। राइट, एक्सपेंशन करा एंड आप इसके हर एक टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिखोगे। तो जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखोगे यू विल गेट दिस इक्वल्स टू 64 x raised to the power 6 minus 192 into x raised to the power 5 plus 240 into x raised to the power 4 minus 160 into x cube plus 60 into x square minus 12 into x plus 1। ये बना, this is a polynomial in x and this quantity is equal to a into x की पावर 6 minus b into x raised to power 5 plus c into x की पावर 4 plus d into x की पावर c plus e into x square minus fx minus c। ये दो पॉलिनोमियल्स क्या है? इक्वल। तो सोचो दो पॉलिनोमियल्स तब इक्वल होते हैं व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के कोफिशिएंट्स बराबर हो। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म मतलब x की पावर 6 का कोफिशिएंट a और इधर कोफिशिएंट 64, दोनों क्या होंगे? बराबर। दिस इंप्लाइज a equals to 64 minus b equal to minus 192. This means b equals to 192. c equals to c plus c equals to 240. b plus d equals to minus 160, so d equals to 160 and e equals to 60. Minus f equals to minus 12, so f equals to 12 and minus g equals to 1, so g equals to minus। सारी क्वांटिटी की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो हमारे पास आ चुका है, पुट करेंगे वैल्यू, आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 balls फ्रॉम 5 red 4 blue 3 green 7 black and 2 pink balls, if each selection consists of 2 balls of each color is m, then write the value of n by 60। तो n निकालना है। n क्या है?
नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 balls. से रेड बॉल है R1, R2, R3, R4, R5. ब्लू बॉल्स हैं B1, B2, B3, B4. ग्रीन बॉल हैं G1, G2, G3. ब्लैक बॉल तो उसे मैं B स्मॉल b से नोट कर रहा हूँ, स्मॉल B1, स्मॉल B2, स्मॉल B3 एंड सो ऑन, स्मॉल B7 एंड 2 पिंक बॉल A P1. काउंटिंग इसकी करनी है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 balls. तो वन वे लिखते हैं, वन वे से 2 रेड बॉल्स सेलेक्ट करना है. हाँ तो R1, R3, देन 2 ब्लू बॉल ब्लैक बॉल चाहिए, तो ब्लू बॉल चाहिए, तो से B3, B1, 2 ग्रीन बॉल G1, G3, 2 ब्लैक बॉल B1, B5 एंड 2 पिंक बॉल, 2 ही पिंक बॉल है P1, P2. दिस इज वन वे ऑफ सेलेक्टिंग द 10 balls. इनफैक्ट एक और लिख सकते हो आप, R2, R3, R4, B1, B2, नेक्स्ट G2, G3, नेक्स्ट है B1, B6 एंड P1, P2. तो एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे सारे डिफरेंट वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 balls काउंट करना है. तो एक वे बन कैसे रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 balls. सबसे पहले हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से, रेड से. तो 5 में से 2 बॉल सेलेक्ट करने के कितने डिफरेंट वेज, 5 C2. करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस सिलेक्शन, मतलब करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस सिलेक्शन हमें 2 ब्लू बॉल भी चाहिए. कितनों में से, 4 में से, 4 C2. हर एक के करस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लाई करा, राइट. करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस सिलेक्शन, ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने के कितने वेज, C2. एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस सिलेक्शन, ब्लैक बॉल को चुनने के कितने वेज, ब्लैक बॉल है 7 C2. एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस वेज, 2 पिंक बॉल सेलेक्ट करने के कितने वेज, 2 में से 2 के सिलेक्शन 2 C2. ये आप 1 भी लिख सकते हो कि 2 ही बॉल्स हैं, दोनों को सेलेक्ट करने का एक ही है. इसे आप मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द आंसर, राइट. एंड ऑल्सो रिवाइज द सॉल्यूशन. वेज लिखने जरूरी हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स formed using all the letters of the word jukebox such that vowels occupy even places is 2 raised to the power m, 3 raised to the power n. Then write the value of m plus n. m and n are natural numbers, वो भी दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए कैसे वर्ड चाहिए, 1 2 3 योग 3 4 5 6 7 7, 2 3 4 5 6 7. ज्यूक बॉक्स से बनाना है सच दैट वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वॉवेल इन प्लेसेस पर आएंगे. और वॉवेल्स हैं कितने, U, E, O, यही 3 है. तो एक वर्ड बना लेते हैं इसे, एक वर्ड से B O K U, देखो सेकंड प्लेस पे है ना, और फोर्थ पे U, फिर J E X, ये वाला वर्ड काउंट करना है, ठीक. नेक्स्ट है K U B E X O J, ये वाला वर्ड काउंट करना है, एंड सो ऑन. ऐसे ऐसे सारे वर्ड काउंट करने हैं. एक वर्ड कैसे बन रहा है, तो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ प्लेस पर आप वॉवेल्स को रख रहे हैं. उतने ही वर्ड्स बनेंगे जितने डिफरेंट वेज में इन 3 प्लेस पर हम क्या करेंगे, वॉवेल को फिल करेंगे. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 3 vowels at these 3 places is same as number of ways of arranging the 3 vowels taken all at a time, that is 3 factorial. पर ध्यान से अभी वर्ड बना नहीं, अभी इन 3 जगहों पर आपने वॉवेल्स को अरेंज करा.
वर्ड बनेगा। अभी यहाँ पर इन रिमेनिंग प्लेसेस पर आप क्या करोगे, कॉन्सोनेंट्स को अरेंज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग दीज प्लेसेस, these 4 places out of 4 consonants is same as number of ways of arranging the 4 objects taken all at a time. हर एक के corresponding 4 factorial, तो मल्टीप्लाई करोगे you will get 6 into 24 which is equals to 144, और 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लोगे तो ये आ जाएगा 2 raised to the power 4, तो बेसिकली ये 16 into 9 है ना, तो 2 की पावर 4 into 3 स्क्वायर। m आ गया आपके पास 4, n आ गया 2, m प्लस n आ गया 6, आंसर ही निकल गया इसका तो, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, 12 पॉइंट्स हैं प्लेन में, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर एक्सेप्ट 3 पॉइंट्स, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इज n, देन राइट द वैल्यू ऑफ n minus 19/25। तो अगर मैं ट्राइंगल्स की संख्या काउंट कर लूं तो काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो ट्राइंगल्स की संख्या काउंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, से P1, P2, P3 and rest 9 points which are not collinear, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12। जरा ट्राइंगल बनाइए। एक ट्राइंगल बन जाएगा, P1 P2 को ज्वाइन करा और ज्वाइन कर दिया P11 से, तो P1 P2 P11 दिस इज वन ट्राइंगल। नेक्स्ट P1 P10 P8 एंड P6, P10 P8 P6 एंड सो ऑन। तो जब जब मैं 3 पॉइंट्स की लिस्टिंग कर रहा हूँ एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ऐसे सारे ट्राइंगल्स काउंट करना है, तो 3 पॉइंट्स की लिस्टिंग करते वक्त एक ट्राइंगल बन रहा है। उतने ही ट्राइंगल्स बनेंगे जितने डिफरेंट वेज में मैं 3 पॉइंट्स की क्या करूंगा, लिस्टिंग। अब लिस्टिंग करते वक्त ध्यान किस बात का रखना है, क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है, बिल्कुल नहीं, बस काम खत्म। तो 3 पॉइंट्स की लिस्टिंग करनी है, कितनों में से, 12 पॉइंट्स में से, तो 12 P3 कितने डिफरेंट वेज में मैं 3 पॉइंट्स की लिस्टिंग कर सकता हूँ। तो आगे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अभी नहीं आया, वाई, ये 3 पॉइंट्स की सारी लिस्टिंग हमने इसमें काउंट करी। अब सोच के बताओ क्या 3 पॉइंट्स की हर एक लिस्टिंग से ट्राइंगल बनेगा, आंसर इज नो, वाई, इसमें ये वाली लिस्टिंग हुई P1 P2 P3, ये वाली लिस्टिंग इसमें काउंट हुई, बट इससे ट्राइंगल नहीं बना, तो ये अनवांटेड है जो इसमें एक्स्ट्रा काउंटेड है। अब ऐसे ऐसे कितने अनवांटेड होंगे, कितने अनवांटेड होंगे, ये तीनों एक लाइन में थे तो उतने ही अनवांटेड होंगे जितने डिफरेंट वेज में आप इस कोलिनियर पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स को क्या करोगे, सेलेक्ट। अब कोलिनियर पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 ही हैं, तो 3 में से तीनों को सिलेक्ट करने का कितना वे, एक ही वे, तो उसे आपको करना पड़ेगा माइनस, एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच इज इक्वल टू n। इसे आप इवेलुएट कर लीजिए, n की जगह वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सम ऑफ दिस सीरीज इज, हमें इस सीरीज का सम इवेलुएट करना है।
अब सम के लिए सबसे पहले तो हमने देखा यहाँ पर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के रेशियो आ रहे हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के रेशियो पे डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं है, तो क्या करें? हाँ, हर एक टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 20C1 को क्या लिखें? 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, ऑल डिवाइडेड बाई 21 factorial divided by 0 factorial into 21 minus 0 that is 21 factorial, right, minus 2 into फिर आ जाएगा हमारे पास 21 factorial divided by 2 factorial into 19 factorial, all divided by 21 factorial divided by 1 factorial into 21 minus 1 that is 20 factorial, फिर plus 3 into ये आ जाएगा हमारे पास 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 3 दैट इज 18 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 दैट इज 19 फैक्टोरियल, माइनस सो ऑन, लास्ट में प्लस 21, न्यूमरेटर में 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 21 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 20 दैट इज 1 फैक्टोरियल। ये हमने करा। इसके बाद सर ये रेशियो है तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। ये आ जाएगा हमारे पास 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल इंटू रेसिप्रोकेट होगा तो 21 फैक्टोरियल नीचे, ऊपर चला जाएगा 0 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 21 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि साथ टर्म सिंप्लीफाई हो रहे हैं। तो 21 फैक्टोरियल से 21 फैक्टोरियल कैंसिल, 20 फैक्टोरियल से 21 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 21, 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, यहाँ बच गया हमारे पास 21। ये वाला स्टेप क्लियर है सबको? ठीक है, सेम लाइन पे इसे सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट, पता है क्या, 20। ठीक, नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 19, उसके नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 18 माइनस प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा आपके पास 1। तो हमारे पास सीरीज क्या बना, 21 माइनस 20 प्लस 19 माइनस 18 एंड सो ऑन। तो बहुत सिंपल से टर्म्स हैं ये, 21 टर्म्स हैं, इसमें कुछ प्लस वाले आ रहे हैं कुछ माइनस वाले आ रहे हैं, तो प्लस वाले को अलग लिखो माइनस वाले को अलग लिखो और वहां से आप दोनों का सम करके डिफरेंस निकाल दो। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस। बट एक खास बात है, खास बात ध्यान से देखो, 21 माइनस 20 ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है, इसे क्लब कर दो तो, है ना, फिर 19 माइनस 18 ये भी क्लब हो जाएगा, नेक्स्ट आएगा 17 माइनस 16 वो भी क्लब हो जाएगा। ऐसे ऐसे पेयरिंग बन रही है ना, कहां तक बनेगा बताओ, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, लास्ट में क्या आएगा, प्लस 3 माइनस 2, यहां तक बनेगा, प्लस 1 कल्ला रह जाएगा अकेले। यहाँ से आंसर क्या आ गया, यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 1, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से भी आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस लास्ट में 1। कितने हैं ये तो उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, कर लोगे काउंटिंग पेयर से, कितने पेयर बने बताओ, 10 पेयर हैं। कैसे, 2 4 6 8 16 18 20, ये 10 पेयर हुआ ना, तो ये आ गया आपके पास 10, ये हो गया 10 और वो है कि 11, तो आंसर इज 11। रिवाइज दे, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दी इसमें, ऐसी चीजें मिस्टेक नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में
सीरीज इक्वल टू ये दिया हुआ है और हमें बी स्क्वायर बाई 81 की वैल्यू लिखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस सीरीज का सम लिखते हैं। अब इस सीरीज का सम लिखने के लिए सबसे पहले ये सोचो हडल क्या है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। हाँ, डिनोमिनेटर वाले जो नंबर्स हैं 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 50 और 2 इंटू 53, ये नंबर हडल है, तो इसे ओवरकम कर लो। कैसे? हाँ, गुड गुड, सही सोचा। उसमें सबसे पहले आप तो इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को लिखोगे एनसीआर के फॉर्मूले से। गुड, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 51 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2। फायदा है? कैसे? ये 0 फैक्टोरियल 1 बन जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 2 फैक्टोरियल, मतलब 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो दैट इज 2 फैक्टोरियल। फायदा है। फिर अगले को लिखेंगे 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 3 से। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। फायदा है। नेक्स्ट स्टेप आप लिखो अब 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 4 से एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास 51 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 51 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 52 इंटू 53 और ये भी बन जाएगा 53 फैक्टोरियल। तो फायदा है। तो डायरेक्टली मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दिस इज 2 फैक्टोरियल इंटू 51 फैक्टोरियल प्लस 1, 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। प्लस ये बन जाएगा 51 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 53 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब सब में से 51 ले लिया कॉमन, 51 फैक्टोरियल कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 51 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन 53 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर्स में बाइनोमियल नंबर्स, सॉरी, डिनोमिनेटर्स में दो नंबर्स के फैक्टोरियल का प्रोडक्ट है, तो इसे चाहेंगे आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना, तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं आप एनसीआर के फॉर्मूले से, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्लास में बता चुके हैं कैसे कन्वर्ट होता है, इससे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। r और इसका n माइनस r का सम ऊपर होना चाहिए, इन दोनों का सम 53 ऊपर 53 फैक्टोरियल, इन दोनों का सम 53 ऊपर 53 फैक्टोरियल होना चाहिए, इन दोनों का सम 53 ऊपर 53, इन दोनों का सम 53 ऊपर 53 चाहिए। तो क्या करोगे, 53 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन सब का सम आ जाएगा आपके पास 51 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 53 फैक्टोरियल दैट इज 53 C2 प्लस 53, लिख सकते हैं ना इसको 53 C3 एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा 53 C53, इनफैक्ट इसको भी आप लिख लो 53 C4 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज का सम निकाल लो तो खेल खत्म। ठीक है, इस सीरीज का सम निकाल लोगे, बिल्कुल ठीक है। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर 53 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 53। तो ये आ जाएगा आपके पास 51 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 53 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू द पावर 53। और ध्यान से इसमें 50C0 50C1 53C0 53C1 नहीं है, तो उसकी साइड चेंज करेंगे, वो आ जाएगा 53C0 माइनस 53C। बस वैल्यू रख दो इसकी, इसकी वैल्यू तो 53C0 की होती है 1 एंड 53C1 की हो जाएगी 53। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप खुद कीजिए और आंसर तक निकाल लीजिए। राइट, चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कहता है टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 2, 4, 5, 7 इज k. Repetition of digit is not allowed. Write the value of 2k by 3. तो k क्या है? टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर्स। तो इवन नंबर बनाइए फटाफट आप। ध्यान से बनाना, गड़बड़ी मत करना। क्वेश्चन नंबर 7 में है 4 डिजिट इवन नंबर 0, 2, 4, 5, 7 का बनाना है। एक नंबर बनाते हैं 5, 0, 2, 4। ये 4 डिजिट का इवन नंबर। एक और बन जाएगा हमारे पास 7, 4, 5, 0 दूसरा नंबर। और नंबर बन सकते हैं हमारे पास लाइक 5, 7, 0, 2 एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे सारे नंबर्स हमने काउंट करने हैं। तो एक नंबर बन कैसे रहा है? इन 5 में से 4 डिजिट को एक सर्टेन ऑर्डर में लिख के। अब ऑर्डर में लिखने का मतलब है कि फर्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, सेकंड प्लेस कौन सा, थर्ड प्लेस पे कौन सा, फोर्थ प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। यही बात है। अब इन उतने ही नंबर्स बनेंगे जितने वेज में इन 4 प्लेस को आप फिल करेंगे। अब फिल करते वक्त ध्यान इस बात का रखना है कि यूनिट प्लेस पर 4, 0, 2 इन 3 में से ही नंबर्स आएंगे। तो लास्ट प्लेस को फिल करने के देयर आर 3 डिफरेंट वेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 3 वेज। अब सोचिए लास्ट प्लेस पे अगर 0 आ गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने डिफरेंट वेज हैं? 0 आ चुका है तो आप 2 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं। 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग इस प्लेस को फिल करने के 4 डिफरेंट वेज। अच्छा, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर लास्ट प्लेस पर 2 आ गया तो इस प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। 2 तो दोबारा नहीं आएगा बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है। अब देख रहे हैं 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग वे, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग वे, इनफैक्ट 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 3 ही डिफरेंट वेज हैं इस प्लेस को फिल करने के। तो क्वेश्चन डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन रूल से फिजिबल नहीं है, ये तो दिख रहा है। और कैसे होगा? हाँ, जवाब भी था कि 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग वे में काउंटिंग हो रही है तो 0 वाला केस अलग से करेंगे, 2, 4 वाला केस अलग से काउंट करेंगे, राइट। तो केसेस बना लीजिए फटाफट। जब लास्ट प्लेस पर 0 आए एंड जब लास्ट प्लेस पर 2 या 4 आए। चलिए फटाफट काउंटिंग करते हैं। इस प्लेस को फिल करने का एक वे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस प्लेस को फिल करने का 0 के बाद 1, 2, 3, 4 इन चारों में से कोई भी आ सकता है। तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग इस प्लेस को फिल करने के 4 डिफरेंट वेज। 0 और 2 आ चुका तो इस प्लेस को फिल करने के 1, 2, 3 वेज अधिक के कॉरेस्पॉन्डिंग। और 0 to 4 अगर फिल कर दिया तो इस प्लेस को फिल करने के देयर आर 2 डिफरेंट वेज, ओनली 2। तो 4, 3 जा 12, 24 आ जाएगा यहाँ से। तो 0 से एंड होने वाले जो नंबर्स बनेंगे वो बनेंगे 24। अब 2 और 4, 2 या 4 से एंड होने वाले नंबर्स इस प्लेस को फिल करने के देयर आर 2 डिफरेंट वेज corresponding to each of these 2 ways। 2 रखा तो इस प्लेस को फिल करने के कितने डिफरेंट वेज? 1, 2, 3। 4 रखोगे तब भी 1, 2, 3 इस प्लेस को फिल करने के 3 डिफरेंट वेज corresponding to each of these 6 ways। नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के सिर्फ 4 रख लिया और 2 रख लिया। तब इस प्लेस को फिल करने के लिए 0 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। देयर आर अगेन 3 डिफरेंट वेज ऑफ फिलिंग दिस प्लेस corresponding to each of these ways। इस प्लेस को फिल करने के 2, 4, 0 रख लिया तो लास्ट प्लेस को फिल करने के 5 या 7। तो इसके लिए फिर से 5 या 7 देयर आर 2 डिफरेंट वेज। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6, 3 जा 18, 18 36। ठीक है, ऐसे वाले नंबर्स भी काउंट करने हैं एंडिंग में 0, ऐसे वाले नंबर्स भी काउंट करने हैं एंडिंग में 2 और 4। दोनों को क्या करोगे? ऐड देम अप टू गेट द आंसर। और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहता है हाउ मेनी सॉल्यूशन does the equation x plus 3y plus 4z equals to 24 have in the set of x plus 3y plus 4z equals to 24 in the set of whole numbers। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। आप सबसे पहले ये देख के बताओ किसको पुट करोगे वैल्यू। इसकी डायरेक्ट काउंटिंग तो नहीं पता ना, बेसिक से चलना पड़ेगा। तो z को पुट करते हैं सबसे पहले 0, होल नंबर है, z को 0 पुट कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा x प्लस 3y इक्वल टू 24। तो x y z, z को रखा 0, ठीक। तो ये मिला x प्लस 3y इक्वल टू 24। अब किसे पुट करोगे, x को या y को? y को। तो y को रखा 0, तो x आ गया हमारे पास 24। फिर y को रखोगे 1, x आ जाएगा हमारे पास 21। x को y को रखोगे 2, तो ये आ जाएगा 6 घट के 18। फिर 3 रखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 एंड सो ऑन। लास्ट में आप इसे रखोगे 8 रखोगे तो आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 0 और उसके आगे नहीं जाना। तो जब z को रखा 0 तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस मिले? 1 2 3 4 से लेकर कहां तक? ये तो पहले ही 8 हैं, एक ये जोड़ा तो यहां से आपके पास मिल गए 9 सॉल्यूशंस। ठीक, इसी तरीके से आप z को लिखोगे 1 तो मिलेगा x प्लस 3y इक्वल टू 1 रखा तो ये 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 20। तो फिर से आप लिखोगे x y z, z को रखा है 1, तो y को रखोगे 0, 0 रखा तो x आ गया हमारे पास 20। 1 रखोगे ये आ जाएगा 3 सब्ट्रैक्ट होकर 17। फिर 2 रखोगे तो आ जाएगा 6 सब्ट्रैक्ट होकर 14 एंड सो ऑन। लास्ट में आप इसे रख सकते हो कितना? 8 नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते, 6 रखोगे तो आएगा आपके पास 6 3 जा 18, ये आ जाएगा 2। 7 रखोगे तो 21, सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 आएगा, दैट इज नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिले? 1 से लेकर 6, ये 6 प्लस ये 1, 7 सॉल्यूशंस। सिमिलरली अब आप z को 2 पुट करके देख लो, 3 पुट करके एंड सारे केसेस एग्जॉस्ट करो। ज्यादा केसेस बनेंगे नहीं, z इक्वल टू 6 तक जाएगा और कुछ ज्यादा, हाँ z इक्वल टू 6 तक जाएगा और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम होते जा रहे हैं, टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, कर लो कंप्लीट। ठीक है, ये जस्ट स्टार्ट कराया है मैंने, कंप्लीट आप खुद करोगे, राइट सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है देयर आर 13 पर्सन्स इन अ पार्टी, ईच ऑफ देम शेक्स हैंड्स विद ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स हैपन इन द पार्टी if two particular persons refuses to shake hands with each other? भाई बड़ी तकरार है इन दोनों में। से देयर आर 13 पर्सन्स तो हैं ही, तो P1 P2 से लेकर के आप P13 लिखेंगे। लिखा, विजुलाइजेशन करनी जरूरी है। अगर आप विजुलाइज करते हुए चलते हो तो क्वेश्चन आसानी से टूटेगा। P13, ये 13 पर्सन्स हैं। Each of them shakes hands with each other. How many handshakes happen in the party if two particular persons refuse to shake hands? Two particular हैं, तो say P1 and P13, ये दो पर्सन्स हैं जो हैंडशेक नहीं करते, रिफ्यूज कर जाते हैं हैंडशेक करने से। तकरार होगी कोई, चलो तो कितने हैंडशेक हुए ये काउंट करना है। एक हैंडशेक बनाते हैं P1 P2, एक हैंडशेक बना, बिल्कुल। दूसरा हैंडशेक P1 P10 P2 P9 एंड सो ऑन। इनफैक्ट P13 P2 ये भी हैंडशेक बना एंड सो ऑन। ये सारे हैंडशेक हमें क्या करने हैं, काउंट करने हैं। तो एक हैंडशेक कैसे बन रहा है, दो पर्सन को लिस्ट करके। तो जब भी मैं दो पर्सन कर रहा हूं एक हैंडशेक बन रहा है। सोचने की बात यह है, क्या इन पर्सन्स की ऑर्डरिंग मैटर करती है? बिल्कुल नहीं।
अगर मैं लिख दूं P2 P1 तो इनकी ऑर्डरिंग मैटर तो कर ही नहीं रही, इनसे वही हैंडशेक बना जो यहाँ बना था। इट मीन्स ऑर्डरिंग डजेंट मैटर, सिलेक्शन का क्वेश्चन हो गया। तो उतने ही हैंडशेक होंगे जितने डिफरेंट वेज में मैं क्या करूंगा, दो पर्सन को सेलेक्ट आउट ऑफ दिस 13। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 13P2। पर ध्यान से इसमें वो वाले हैंडशेक भी आ गए, इससे P1 और P13 भी है। क्यों? ये सारे दो दो पर्सन की लिस्टिंग है, तो इसमें P1 और P13 भी आया होगा। हाँ, बट ये कैसे हैं, अनवांटेड। ये वाला हैंडशेक काउंट नहीं करना। ऐसे कितने हैंडशेक होंगे, एक ही हैंडशेक होगा। क्यों? इन दोनों की लिस्टिंग आप एक ही तरीके से कर सकते हो, तो वो वे आपको हटाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, निकालोगे आंसर 77 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहता है इफ 117C4x is equal to 117C(x²) - 8x. So write all possible values of x. One 117C4x equals to 117C(x²) - 8x. ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया, NC(A) equals to NC(B) टाइप का, या NC(A) equals to NC(B) लिखने की जगह NCR equals to NCN - R लिख सकते हो। ये दोनों बराबर होंगे। दिस मीन्स इधर A equals to B और A equals to N - B। ठीक है, बस या तो ये दोनों बराबर होंगे, मीन्स 4x equals to x² - 8x, और दिस 4x is equals to 117 minus x² - 8x। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x निकाल लोगे, बिल्कुल। इसकी साइड से चेंज, तो आ गया x² - 12x equals to 0। x ले लेंगे कॉमन, यहाँ से आ जाएगा x - 12 equal to 0। तो इधर x equals to 0 और x equals to 12। यहाँ से आ गया आपके पास x की दो वैल्यू 0 और 12, यहाँ से निकाल लो। तो इसकी साइड करी चेंज, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² - 8x plus 4x minus 1117 equals to 0, x² minus 4x minus 117 equals to 0। इसके बन जाएंगे फैक्टर 13 नंबर 17 से, तो x minus 13 into x plus 9 equals to 0। दिस मीन्स x equals to 13 और x equals to -9। अब ध्यान से देख लो, जब x को 0 पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है, 12 पुट करोगे तो भी सेटिस्फाइड है, 13 पुट करो तो भी सेटिस्फाइड है, बट -9 रखोगे तो सेटिस्फाइड नहीं है। इट मीन्स x इक्वल टू -9 हैज टू बी रिजेक्टेड। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या आई, 0, 12, 13, इन तीनों का सम आप लिख सकते हो। राइट, क्वेश्चन नंबर 19 इज सिंपल वन, बहुत सिंपल सा है। देखिए जरा ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 बोल गया मैं, सॉरी 11। तो P माइनस Q की वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले आप P की वैल्यू निकालोगे, और P है किसके बराबर, 9C2, 9C3, 9C4, 9C9 तक। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपको इसका सम पता है, sum of all binomial coefficients in the expansion of x plus y whole power 9 which is equals to 2 raised to the power 9। बट P है क्या, 9C2 से 9C9 तक, दिस इज इक्वल टू P। तो P इक्वल टू क्या जाएगा, या मैं लिखो 9C2 प्लस 9C3 प्लस 9C4 एंड सो ऑन प्लस 9C9 विच इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 9 माइनस, इसकी साइड करोगे चेंज, तो 9C0 इज 1 तो -1 और 9C1 इज 9, यहाँ से 9 इधर जाएगा तो माइनस। P इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 9 -10।
अब क्यू निकालोगे खुद से? हाँ, क्यू निकालने के लिए आप फिर से लिखोगे सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, दैट इज 95C0 माइनस 95C1 प्लस 95C2 माइनस 95C3 प्लस सो ऑन माइनस 95C95 विच इक्वल टू 0। बट हमें 95C2 से चाहिए सम, इसका सम चाहिए, इसकी साइड करी चेंज, ये आ जाएगा 95C2 माइनस 95C3 प्लस सो ऑन माइनस 95C95 इक्वल टू 95C0 इधर 1 तो उधर जाके -1 माइनस 95C1 ये 95 आ जाएगा माइनस तो उधर जाके प्लस 95। ठीक है, तो अब ध्यान से यहाँ 95C2 ये नेगेटिव में चाहिए, 95C3 ये पॉजिटिव में चाहिए, ये पॉजिटिव में चाहिए, तो इसको क्या करोगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो इधर भी एक बार आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू क्यू, दिस इज इक्वल टू 94 माइनस 94। पी आ चुका है, क्यू आ चुका है, पी माइनस क्यू निकालने की जरूरत आपको है, आप निकालो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पिज़ारिया बी अरेंज्ड सो दैट ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर है, ऐसे काउंट करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, राइट, पता है आपको। तो ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, एक वर्ड है PIZZARIA, एक वर्ड और बन जाते हैं ZIPAZRIA एंड सो ऑन, ऐसे सारे वर्ड काउंट करने हैं। तो एक वर्ड बन रहा है बाई अरेंजिंग दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके, दैट इज 8 फैक्टोरियल। बट ध्यान से 8 फैक्टोरियल तब होता है जब सारे डिस्टिंक्ट हैं, इसमें से दो जेड आई अलाइक हैं तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, दो जेड अलाइक डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, दो ए अलाइक डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। बट ये टोटल आंसर नहीं आया बिकॉज इसमें वो वाले वर्ड भी आ गए जब वॉवेल्स टुगेदर हैं, क्योंकि आपने आई ए इसे एक ऑब्जेक्ट माना था, एक ऑब्जेक्ट है ना, इसे एक ऑब्जेक्ट माना, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा, इनकी भी अरेंजमेंट हो गई होंगी। तो इसमें अनवांटेड भी, अनवांटेड कौन से, उसमें जिसमें वॉवेल्स अकर टुगेदर हैं, PIZZARI। देखो सारे वॉवल टुगेदर। एक और हो सकता है ZTRAIAIZ, ये सारे वॉवल टुगेदर, ऐसे ऐसे अनवांटेड हैं, इसकी काउंटिंग करके हटा दो। एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ड कैसे बन रहा है, बाई अरेंजिंग दिस, अरेंजमेंट करते वक्त ध्यान रखना कि ये इकट्ठे हों, 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। बट ध्यान से उसमें दो जेड अलाइक हैं डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट, ये स्पेशल ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर ये लेटर्स भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, कितने वेज में, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 ए अलग है तो 2 फैक्टोरियल। ये अनवांटेड है, इसे घटा दो, आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आ जाएगी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है अ डेलीगेशन ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी सेंड अब्रॉड आउट ऑफ 13 मेंबर्स। The number of ways in which the selection of a delegation can be made so that members A, B and C must be included is n। तो डेलीगेशन तैयार करना है कितने मेंबर्स का, 7 मेंबर्स का, कितनों में से, 13 में से। तो 13 मेंबर्स से A, B, C, उसके बाद P1, P2, P3 से लेकर के P10,
कितने मेंबर्स हैं, इसमें से डेलीगेशन तैयार करना सच दैट ए बी सी तो होने ही चाहिए, ए बी सी होने चाहिए, तो ए बी सी तो होने चाहिए। 7 मेंबर्स की डेलीगेशन है तो 4 और रख लेते हैं, लाइक C2, C5, C6, C9। दिस इज वन पॉसिबल वे ऑफ मेकिंग अ डेलीगेशन ऑफ 7 मेंबर्स। अनदर, ABC तो होना ही चाहिए, इसके साथ 4 और पर्सन C1, C2, C9, C10। दिस इज अनदर डेलीगेशन एंड सो ऑन। एक डेलीगेशन कैसे बन रहा है, जब भी मैं यहाँ पर 7 पर्सन को क्या कर रहा हूँ, लिस्ट कर रहा हूँ। इनकी ऑर्डरिंग मैटर करेगी, बिल्कुल नहीं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग अ डेलीगेशन इज सेम एज नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग अ सिलेक्शन ऑफ 7 ऑब्जेक्ट। ध्यान ये रखना है कि ABC तो इंक्लूड होने ही चाहिए। ABC तीनों को डेलीगेशन वाली टीम में रखने का एक वे। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वन वे, अब रिमेनिंग 4 पर्सन चाहिए, कहां से, इनमें से। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग अ सिलेक्शन ऑफ 10 distinct objects taken 4 at a time is 10C4, and this is total number of ways of making a delegation. तो n आ गया तो आप वैल्यू। हाँ जी क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड accurate if vowels and consonants are alternate in the word, right? तो alternate की बात करी है तो मैं एक वर्ड बनाता हूं से A C vowel consonant then vowel then consonant then vowel then consonant then vowel then consonant, right? This is the word जो हमें काउंटिंग करनी है। अच्छा, एक और वर्ड बनाते हैं वॉवेल देन कॉन्सोनेंट देन वॉवेल देन कॉन्सोनेंट देन वॉवेल देन कॉन्सोनेंट देन वॉवेल, बचा हमारे पास क्या, यू, एंड कॉन्सोनेंट बचा एक सी, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे सारे वर्ड्स हमने काउंट करने हैं। अब ये सोचते हैं कि एक वर्ड बन कैसे रहा है, एक वर्ड बन रहा है इन सारे लेटर्स को अरेंज करके। अब अरेंज करते वक्त ध्यान इस बात का देना है कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट हों, मतलब फर्स्ट प्लेस पर वॉवेल आएगा, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट पे वॉवेल, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट वॉवेल, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट वॉवेल एंड नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। तो इन प्लेसेस पर वॉवेल्स आए एंड रिमेनिंग प्लेसेस पर कॉन्सोनेंट्स आए, तो उतने ही वर्ड्स बनेंगे जितने डिफरेंट वेज में हम इन प्लेसेस को क्या करेंगे, फिल करेंगे, सच दैट इन प्लेसेस पर वॉवेल्स आए। तो वॉवेल्स को इन 4 प्लेस पर फिल करने के कितने डिफरेंट वेज होंगे, उतने ही डिफरेंट वेज होंगे जितने डिफरेंट वेज में मैं इन वॉवेल्स को क्या करूंगा, आपस में अरेंज, टेकन ऑल एट अ टाइम, दैट इज 4 फैक्टोरियल। बट ध्यान से A and A are alike, therefore additionally divide by 2 factorial. Corresponding to each of these ways, remaining in places पर consonants अरेंज होंगे। consonants कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 हैं। तो फिल करने के उतने ही डिफरेंट वेज हैं जितने वेज में आप इन चारों को अरेंज कर सकते हैं, टेकन ऑल एट अ टाइम, दैट इज 4 फैक्टोरियल, बट 2 C अलाइक हैं, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा तो मल्टीप्लाई करोगे, बट ये आंसर गलत है, गलत नहीं कहना चाहिए, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों, क्योंकि मैंने वो सारे वर्ड्स काउंट करे जिसमें स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। ऐसे वर्ड भी तो होंगे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, राइट, लाइक CACURATE, ये वाले वर्ड्स तो इसमें काउंट ही नहीं हुए,
इसमें फर्स्ट प्लेस पर क्या है, कॉन्सोनेंट है, सेकंड पे वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल, तो फिर से काउंटिंग करनी पड़ेगी। सेम वे में काउंट करोगे, 1 2 कॉन्सोनेंट, देन वॉवेल, देन कॉन्सोनेंट, देन वॉवेल, देन कॉन्सोनेंट, देन वॉवेल, देन कॉन्सोनेंट एंड देन वॉवेल, राइट। तो इन 4 प्लेस पर 4 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने कितने डिफरेंट वेज आएंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 सी अलाइक हैं डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस वेज इन प्लेसेस पर वॉवेल्स को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल, बट उनमें से 2 ए अलाइक हैं, देयरफॉर एडिशनली 2 फैक्टोरियल। हमने ये सारे वर्ड्स भी काउंट करने हैं, ये सारे वर्ड्स भी काउंट करने हैं, तो इनकी काउंटिंग हो गई इतनी और इस तरह के वर्ड्स की काउंटिंग हो गई इतनी, तो इन दोनों को क्या करोगे, add them up to get the answer, right। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है द सम ऑफ द सीरीज 2 into 3 into 4 into 60C4 plus 3 into 4 into 5 into 60C5 plus 4 into 5 into 6 into 60C6 and so on plus 58 into 59 into 60 into 60C60। अब इस सीरीज का सम करना है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के साथ साथ एडिशनली यहां पर नंबर प्रोडक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये नंबर्स एडिशनल है तो इन्हें हमें एडजस्ट करना होगा, अगर एडजस्ट कर दिया तो हम फिनिश। उसके लिए क्या करोगे, हाँ गुड, हम 60C4 को फैक्टोरियल की टर्म्स में लिखेंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन हो, ठीक है। तो लिखते हैं, तो इसे लिखा, हाँ लिख देते हैं, 2 into 3 into 4 into 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल into 60 minus 4 that is 56 फैक्टोरियल, प्लस इसे भी लिख देते हैं 3 into 4 into 5 into 60 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल into 60 minus 5 that is 55 फैक्टोरियल, प्लस 4 into 5 into 6 into 60 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल into 60 minus 6 that is 54 फैक्टोरियल and so on, plus 58 into 59 into 60 into 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 60 फैक्टोरियल into 60 minus 0 60 minus 60 is 0 फैक्टोरियल, एंड नंबर एडजस्ट हो रहे हैं, अब हो रहे हैं ना, 2 into 3 into 4 और यहाँ पर है 1 into 2 into 3 into 4, कैंसिल होगा, कैंसिलेशन के बाद यहाँ बचेगा 1 विच कैन बी रिटन एज 1 फैक्टोरियल, 3 4 5 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 1 into 2 विच कैन बी रिटन एज 2 फैक्टोरियल, 4 5 6 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 3 फैक्टोरियल, 58 59 60 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 57 फैक्टोरियल। तो जो बचा है उसे अगले स्टेप में लिख दो, तो ये आ जाएगा 60 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 56 फैक्टोरियल प्लस 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 55 फैक्टोरियल प्लस 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 54 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 57 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। अब 60 फैक्टोरियल सब में से कॉमन आ जाएगा, 60 फैक्टोरियल कॉमन तो यहाँ बचा 1/1 फैक्टोरियल इंटू 56 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 55 फैक्टोरियल प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी लिखोगे अब इस सीरीज का सम अगर कर लें तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस सीरीज में ध्यान से देखें तो हर एक टर्म में डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल्स का प्रोडक्ट आ रहा है। ऐसी सीरीज का सम कैसे करें? पहले तो ये सोचेंगे कि डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल्स का प्रोडक्ट कहाँ आता है। बिल्कुल बात सही है, एनसीआर के फॉर्मूले में n फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। देखो दोबारा बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रोवाइडेड ऊपर क्या हो नंबर का फैक्टोरियल। ये कौन सा नंबर है? r और n माइनस आर का सम, तो इन दोनों का सम 57, तो ऊपर चाहिए 57 फैक्टोरियल।
इन दोनों का सम है 57 तो ऊपर चाहिए 57 फैक्टोरियल, इन दोनों का सम 57 तो 57 फैक्टोरियल चाहिए, इन दोनों का सम 57 तो ऊपर चाहिए 57 फैक्टोरियल। बहुत सिंपल सा काम है, 57 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 57 फैक्टोरियल। सब में मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करोगे। अब ये 57 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू 56 फैक्टोरियल व्हिच कैन बी रिटन एज, बोलो हाँ ठीक बोला, 57C1, ये आ जाएगा 57C2, ये आ जाएगा 57C3 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा 57C57। और इस सीरीज का सम आप इजिली इवैल्यूएट कर सकते हो। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का आता है, उसमें से एक मिसिंग है 57C0, उसकी वैल्यू पुट कर देना साइड चेंज करके, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हुआ कंप्लीट। रिवाइज कीजिए क्वेश्चन नंबर 57। तो ये टाइम देता हूं मैं थोड़ा सा, बट हाँ रिवाइज जरूर करना है। कौन से स्टेप पे मिस्टेक करी आपने, को मार्क करो, दूर करो, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड Cincinnati such that all C's occur together and all I's do not occur together। तो जिस वर्ड की काउंट करनी है, काउंटिंग पहले लिख के तो देखो कौन से वर्ड की काउंटिंग करनी है। ऑल C's occur together, लाइक एक वर्ड बनाता हूं I C C, दो ही C हैं, N, उसके बाद I डबल N A T I, ठीक है ना। 3 3 6 4 10, 3 3 6 4 10, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखो दोनों सी अकर टुगेदर एंड आई डू नॉट अकर टुगेदर, बिल्कुल ठीक है। एक और लिख सकते हैं आप N I I C C N A N T I, 3 3 6 4 10, बिल्कुल ठीक है। एंड सो ऑन। तो एक वर्ड बन कैसे रहा है, एक वर्ड बन रहा है इन लेटर्स को अरेंज करके। अब अरेंजमेंट करते वक्त ध्यान क्या रखना है, दोनों सी इकट्ठे होने चाहिए। तो कितने लेटर्स की अरेंजमेंट हो रही है या कितने ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स की अरेंजमेंट हो रही है। दैट कैन बी डन इन 9 फैक्टोरियल वेज। बट ध्यान से इन 9 फैक्टोरियल वेज में जो हमने ऑब्जेक्ट्स माने हैं सारे अलाइक, सारे डिस्टिंक्ट नहीं है। I 2 3 बार आ रहा है, इसलिए एडिशनली 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। N 3 बार आ रहा है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। A है नहीं, T ज्यादा रिपीटेड नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज, ये जो स्पेशल ऑब्जेक्ट था इसके अंदर लेटर्स अरेंज हो सकते हैं कितने डिफरेंट वेज में, दो ही सी हैं तो 2 फैक्टोरियल वेज में, बट दोनों अलाइक हैं तो डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये तो आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। क्या ये आंसर ठीक है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपने ऐसे ऐसे सारे वर्ड्स काउंट करे तो उसमें ऐसे वर्ड्स काउंट हो गए जिसमें 2 सी टुगेदर तो हैं ही, साथ में तीनों आई टुगेदर हैं, वो भी काउंट हो गए। बिकॉज इन्हें आपने एक एक ऑब्जेक्ट माना था ना, इनकी अरेंजमेंट हो सकती हैं। ऐसे वर्ड्स भी काउंट हो गए जिसमें सी सी आई 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 एन ए एन एन टी। देखो 2 सी के साथ ये तीनों आई भी टुगेदर हो गए, ऐसे वाले काउंटिंग इसमें हो गई। बट ये तो क्या है, अनवांटेड। ठीक है, तो एक और अनवांटेड लिख लेते हैं, से एन सी
C A I N N T, दोनों C इकट्ठे, तीनों I इकट्ठे, ऐसे से सारे अनवांटेड काउंट हुए। तो अनवांटेड को क्या करना पड़ेगा, इसमें से हटाना पड़ेगा। तो पहले अनवांटेड काउंट कर लो, अनवांटेड की काउंटिंग। ऐसे ऐसे वर्ड कैसे बन रहे हैं, इन लेटर्स को अरेंज करके। अरेंज करते वक्त ध्यान क्या रखना है, ये इकट्ठे हों, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल, 7 ऑब्जेक्ट अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल। बट उसमें से 1 2 3 ये 3 अलाइक हैं। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 1। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल विच इज 1। तो ये है अनवांटेड। माइनस करो, माइनस करोगे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ऑफकोर्स ये तो 1 ही है, तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भी 1 है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला भी 1 है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है ऑल वर्ड्स फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड म्यूजिक आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द वर्ड विच occurs at 85th पोजीशन इज। तो 85th पोजीशन पे कौन सा वर्ड है वो आपको बताना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे ना। तो सबसे पहले आप वर्ड्स लिखेंगे M से बनने वाले एंड सो ऑन, फिर U से बनने वाले एंड सो ऑन, फिर S से बनने वाले, फिर I से बनने वाले, फिर C से बनने वाले। इतने ही होंगे। अब इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा, हाँ सबसे पहले आएगा C से। और वैसे ऑप्शन में सारे वर्ड्स S से स्टार्ट हो रहे हैं, ये तो क्लियर है ही। तो फटाफट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंटिंग करना स्टार्ट करो। हाँ रुको मत, पहले C से कितने वर्ड्स बनेंगे। तो C से बनने वाले उतने ही वर्ड्स होंगे जितने वेज में आप रिमेनिंग प्लेस पर लेटर्स को अरेंज करेंगे। ऑफ कोर्स फर्स्ट प्लेस पे C ही आएगा, तो इसका एक वे, रिमेनिंग पे 4 लेटर्स आएंगे MUSI, ये 4, इन चारों को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज विच इज इक्वल टू 24। 4 फैक्टोरियल 24, 24 वर्ड्स बनेंगे C से। C वाले खत्म। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा I से 1 2 3 4, इससे ही बनेंगे फर्स्ट प्लेस पर I को फिक्स करने का 1, रिमेनिंग को 4 प्लेस पर अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ से बनेंगे 24। फिर MUS में सबसे पहले आएगा M, 1 2 3 4, इससे ही बनेंगे 1 गुने 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। तो यहाँ तक बन गया हमारे पास 72 वर्ड्स काउंट कर चुके अभी तक। M भी काउंट कर चुके। S और U में से सबसे पहले आएगा S, तो S की काउंटिंग करें 1 2 3 4, इसके बनेंगे 1 गुने 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। 24 प्लस 24 प्लस 24 72 प्लस 24 96, 96 पहुंच गए। हमारा वर्ड तो इसी में आ गया, 72 के आ गए 96 के अंदर। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमें S में ही करना पड़ेगा, मतलब S में है काम की चीज। तो S के साथ नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, SC SI SM SU। ठीक है, तो SC से कितने बनेंगे, फर्स्ट प्लेस पे S को रखने का 1 वे, कॉरेस्पॉन्डिंगली नेक्स्ट प्लेस पे C को रखने का 1 वे, तो उसका 1 वे, और रिमेनिंग यहाँ 3 लेटर्स को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज विच इज इक्वल टू 6। तो 78 पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास SI 1 2 3, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आ गया अगेन 6, तो 72 प्लस 12 84 पे पहुंच गए। लॉजिक काम नहीं खत्म हो गया, 85 निकालना है। नेक्स्ट जो फर्स्ट
वर्ड लिखोगे वही 85th आंसर होगा, मतलब वो SM से स्टार्ट होगा। तो SM से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट वर्ड SM, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। तो SM के बाद सबसे पहले कौन सा आएगा? C, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा I, फिर बचा U। SMCI, U is the 85th word। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा अभी। गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहता है सम ऑफ द सीरीज 20C0 प्लस 2 इंटू 20C1 प्लस 3 इंटू 20C2 एंड सो ऑन प्लस 21 इंटू 20C20। इस सीरीज का सम निकालना है। तो एक बार जरा ध्यान से देखो और डिसाइड करके बताओ क्या करोगे। हाँ, हडल है ये नंबर्स, इन नंबर्स की हैंडलिंग करोगे। जनरल टर्म से तो हो ही जाएगा, बट एक फास्टर वे भी पढ़ा हुआ है आपने, क्या वो मिलता है ऑब्जर्वेशन से। 20C20 इज सेम एज 20C0 इज सेम एज 20C20, ठीक है ना। तो ये तो ऐड हो जाएंगे, और यहां पर है 1, यहां है 21, तो ये ऐड होकर मिल जाएंगे 22। अच्छा, 20C1 वो किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा, मैं जरा स्पेस ले लूं, 20 इंटू 20C19। तो 20C1 इज सेम एज 20C19, और जब ऐड करोगे इन दोनों को तो 20C1 कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस 20 22। अरे वाह, ये तो 22 फिर से बन गया। सिमिलरली 3 के साथ आ जाएगा 19, फिर से 22 बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो फायदा है, क्या फायदा है? इस सीरीज को एक और बार उल्टा करके लिखने में फायदा है, रिवर्स करके। तो मेथड तो पता लग ही गया, कौन सा? रिवर्स ऑर्डर टेक्निक। इसी सीरीज को मानोगे एक बार S, दूसरा S एक और लिखोगे रिवर्स ऑर्डर करके, 21 इंटू 20C20 प्लस 19 इंटू 20C19 एंड सो ऑन। यहां आ जाएगा 2 इंटू 20C1 प्लस 1 इंटू 20C0। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 20C20 is same as 20C0, 20C19 is same as 20C1, 20C1 is same as 20C19 and 20C0 is same as 20C20। यहां से आप ऐड करो और S की वैल्यू निकाल लो। ठीक, कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं। चलिए फिर आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉर्मूला सो दैट M इज इंक्लूडेड इन द वर्ड। तो 5 लेटर का वर्ड अगर बनाना है आपको, तो सबसे पहले आपके पास 5 लेटर चाहिए। अब M तो इंक्लूड होगा ही होगा, M को तो रखना ही है। इसके अलावा 4 लेटर और चाहिए। से मैंने 4 लेटर चुने, FRLA, हो गए 5। वर्ड कब बनेगा? इनको अरेंज करके तो वर्ड बना लेते हैं। MLA वाओ, एक वर्ड बना। ऑफ कोर्स विद और विदाउट मीनिंग की बात चल रही है। एक और वर्ड बना लेते हैं इसी से, AFRML एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे वर्ड्स बनेंगे, और भी वर्ड्स बनेंगे, जरूरी नहीं कि इन्हीं को। M तो इंक्लूड करना ही है, 4 और कोई चुन लो, OURA, ठीक है। तो एक वर्ड बना देते हैं ROMUA, एक वर्ड और बन जाएगा AORAORMU एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे सारे वर्ड्स आपने काउंट करने हैं। तो मैंने बस ये देखा
कि वर्ड्स कैसे बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं वर्ड्स? पहले क्या कर रहा हूं, मैं यहां से 5 लेटर्स को सेलेक्ट कर रहा हूं, पिक कर रहा हूं ना पहले, हाँ, एंड देन उनकी अरेंजमेंट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो पहले 4 मैंने 5 लेटर्स को पिक करने, मतलब सेलेक्ट करने के कितने डिफरेंट वेज हैं। एम तो इंक्लूड होगा ही होगा, उसका एक वे, तो रिमेनिंग बचे 1 2 3 4 5 6। अब बाकी के 4 आएंगे इन 6 रिमेनिंग में से, पिक करना है तो 6C4। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज हमने अभी सिलेक्शन करी है 5 लेटर्स की। वर्ड्स कब बन रहे हैं? उन 5 को अरेंज करके, टेकन ऑल एट अ टाइम। बोलो आंसर। हाँ, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंजमेंट्स होंगी, हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग तो मल्टीप्लाई किया, गेट द आंसर। 64 निकाल लोगे, 5 फैक्टोरियल पता है, प्रोडक्ट करना कोई बड़ी बात है नहीं, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 20 में कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 women and 3 men be seated in a row if extreme positions are occupied by men। बड़ा सिंपल सी बात है, 8 men and 3 women को क्या करना है? बिठाना है एक रो में। तो कितने डिफरेंट वेज में बिठा सकते हैं, है ना? से मेन है M1 M2 M3 एंड विमेन है W1 से W8। तो वन पॉसिबल वे ऑफ सिटिंग बता दो, लाइक M2 फिर W2 W1 W3 W4 W5 W6 M1 W7 W8 and M3। This is one possible way in which these 11 persons can be seated। देखो फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैन बैठे हुए हैं। एक और वे लिख सकते हो, लाइक M1 W1 W2 W3 W4 W5 M2 W6 W7 W8 एंड M3 एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे सारे वेज निकालने हैं। तो एक वे बन रहा है इनको अरेंज करके। ध्यान रखना अरेंज करते वक्त फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर क्या हो, मैन आए। तो उतने ही अरेंजमेंट्स होंगे जितने वेज में आप फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर मैन को अरेंज करोगे एंड रिमेनिंग प्लेस पर विमेन को अरेंज करोगे। तो फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर मैन को अरेंज करने कितने डिफरेंट वेज हैं? 3 मैन है, 2 को अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम इज 3P2। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज रिमेनिंग पर्सन्स को हमें यहाँ पे अरेंज करना है। रिमेनिंग कितने बचे? 2 यहाँ आ गए तो बचे 9 को अरेंज करना है टेकन ऑल एट अ टाइम, दैट इज 9 फैक्टोरियल। हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट कहता है 21 में सम ऑफ द सीरीज, जो सीरीज दिया हुआ है उसका सम निकालना है व्हेन n इज ऑड। निकालिए जरा सम इस बढ़िया से सीरीज का। बट क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले एक बार पढ़ तो लो, ध्यान से पढ़ना। कोई ऑब्जर्वेशन है तो जरूर बताना और उसके थ्रू ही प्रोसीड करना, राइट? है ऑब्जर्वेशन, देखो ध्यान से, मैं ही बता देता हूं ओरली। NC1 के साथ x-1 है, NC2 के साथ x-2 का x-1 का होल स्क्वायर है, NC3 के साथ x-3 का होल क्यूब है एंड सो ऑन। x-1 की पावर बढ़ रही है। हाँ, तो इससे मिलती जुलती हुई सीरीज आप लिख सकते हैं, लिखिए फटाफट। NC0 माइनस NC1 इंटू x-1 प्लस NC2 इंटू x-1 होल स्क्वायर माइनस सो ऑन। लास्ट में आएगा हमारे पास माइनस प्लस -1 रेज़ टू द पावर n इंटू NCn इंटू
x माइनस 1 होल पावर n। किसका एक्सपेंशन है? दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x, है ना। बट ध्यान से x की जगह पर क्या है, x माइनस 1 है, तो आप यहां पर रखेंगे x माइनस 1 और एक्सपोनेंट आ जाएगा होल पावर n, राइट। तो सिंपल सा काम है। बट हमें पूरे सीरीज का सम चाहिए नहीं, हमें सम चाहिए इससे पहले वाले का। इससे पहले वाला आ जाएगा हमारे पास, हाँ, एक मिनट, ये तो है ही। इसमें एक चीज और दिया हुआ है, व्हेन n इज ऑड। इसका क्या मतलब है, n अगर ऑड है तो -1 की पावर m ऑड मिली यहाँ पर, तो -1 का पावर ऑड नंबर थे तो माइनस में आ जाएगा। हाँ, ये बढ़िया बात है, माइनस में आएगा। इससे पहले वाला नंबर तक का सम चाहिए, n(n-1) इंटू एक्स माइनस 1 होल पावर n-1, और ये माइनस में तो इसके पहले वाला प्लस में। हमें सम चाहिए यहां से लेकर के आगे तक, तो यहां पर मैं क्या करूं, प्लस लिख करके -1 और यहां पे डाल देते हैं ब्रैकेट। बाकी की साइड चेंज, तो बाकी के साइड चेंज करोगे तो ये आ जाएगा NC0 की साइड चेंज करेंगे तो -NC0, और इसकी साइड चेंज करेंगे तो आ जाएगा प्लस NCN इंटू प्लस NCN इंटू एक्स माइनस 1 होल पावर n। अब सिंप्लीफाई कर लो, बट सिंप्लीफाई करने से पहले ध्यान देना, ये टर्म आपको प्लस में चाहिए, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में ऐसे ही चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस से यहां भी और यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आ गया ये। अब आंसर मैच कराने के लिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप खुद करोगे। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन में बस आपको करना है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कहता है अ कमिटी ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज टू बी चूजन फ्रॉम 14 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दीज 7 are science students, 2 are psychology students, 3 are zoology students, and 2 are environmental science students. How many committees can be formed such that the ratio of number of students of science and psychology is 2:1 in the committee? तो इस क्वेश्चन में आपको कमिटी फॉर्म करना है, कितनों की, 6 पर्सन्स की कमिटी बनानी है। तो कमिटी बनाने के लिए क्या करोगे, 6 पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स ध्यान रखना है कि रेशियो ऑफ साइंस स्टूडेंट्स एंड साइकोलॉजी स्टूडेंट्स 2:1 में होने चाहिए, है ना। तो साइंस स्टूडेंट्स हैं 7, S1, S2 एंड सो ऑन S7। साइकोलॉजी है 2, P1, P2। जूलॉजी है 3, Z1, Z2, Z3 एंड 2 है एनवायरमेंटल साइंस, E1 एंड E2। रेशियो रखना है 2:1, तो यहां से 2 स्टूडेंट, यहां से 1 स्टूडेंट पिक कर लिए, से S2, S5, एक यहां से P2। 3 स्टूडेंट आ गए हैं, रिमेनिंग 3 चाहिए। रिमेनिंग 3 कहां से आएंगे, इनमें से कोई भी 3 रख लो, लाइक Z1, Z2, E1। दिस इज वन पॉसिबल कमिटी। एक और कमिटी बना सकते हो, S1, S3, P1, Z1, Z2, Z3। This is another possible committee and so on. रेशियो मेंटेन है ना। अच्छा, क्या इसी रेशियो के साथ कोई और कमिटी बन सकता है? हाँ, 6 स्टूडेंट्स चाहिए, 2:1, तो 4 स्टूडेंट अगर साइंस के हो गए तो 2 साइकोलॉजी का हो सकता है, 6 हो बन गए। ये तो रहेगी बात भाई, S1, S2, S3, S4 इसके 4 और साइकोलॉजी के दोनों, P1, P2, ये भी 6 की कमिटी बन गई। ऐसे ही और बन सकती है, S1, S3, S5, S7, P1, P2 एंड सो ऑन।
तो यू कैन सी इस तरह के कमिटी की काउंटिंग अलग तरीके से होगी, इस तरह के कमिटी की काउंटिंग अलग तरीके से होगी। तो केस बन चुका है, कमिटी की काउंटिंग कर लोगे फटाफट, कर लो। इस तरह के कमिटी, इसमें 2 स्टूडेंट चाहिए साइंस से, तो 7 में से 2 की सिलेक्शन कितने वेज में, बोलो बोलो, हाँ 7C2। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज, एक स्टूडेंट चाहिए साइकोलॉजी से, 2 में से 1 को सिलेक्ट किया 2C1। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज, अब इन 5 में से कितने चाहिए, 3, 1 2 3, तो 5 में से 3 को सिलेक्ट करने का 5C3 वेज, हर एक के करस्पॉन्डिंग आएगा। अच्छा, इस तरह के कमिटी की काउंटिंग कराओ। 7 में से 4 साइंस के आ गए, तो 7 में से 4 साइंस के आ गए 7C4। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज वेज, P1 P2, यहां से दोनों को पिक करना है, 2C2 या 1 वे लिखो, बोथ आर सेम, मैं लिखूंगा 2C2। ऐसे वाले कमिटी भी काउंट करने हैं, ऐसे वाले कमिटी भी काउंट करने हैं, दोनों को क्या करोगे, ऐड देम अप, गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कहता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 250 एंड 2700 that can be formed using the digits 1, 2, 4, 5 and 8 is, भाई नंबर्स बनाने हैं 250 एंड 2700 के बीच में, तो ऑफ कोर्स नंबर्स आपके मन में आ रहा होगा कि सर 2 डिजिट नहीं, 2 डिजिट के तो बनेंगे नहीं, 3 डिजिट के बनेंगे या 4 डिजिट के बनेंगे। डिजिट्स है हमारे पास 1, 2, 4, 5 एंड 8, 3 डिजिट के बनेंगे, 4 डिजिट के बनेंगे। 250 बिटवीन 250 एंड 2700, तो 3 डिजिट के उतने ही नंबर्स बनेंगे जितने डिफरेंट वेज में इन 3 प्लेस को फिल करोगे। फिल करने के लिए फर्स्ट प्लेस पर आप 1 रख सकते हो, कतई नहीं, 1 रखोगे तो 100 वाला नंबर बनेगा, वो 250 से 2700 के बीच में कैसे आ जाएगा, हाँ 2 रख सकते हैं, रख सकते हैं। अगर 2 रखा तो नेक्स्ट नंबर हमें ध्यान से रखना पड़ेगा, 4 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते, 8 रखना पड़ेगा। अच्छा, इस प्लेस पर 4 रख सकते हैं, रख सकते हैं, फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं, 400 वाला। 5 के लिए कोई झगड़ा नहीं, 8 के लिए कोई झगड़ा नहीं। तो इस प्लेस पर 2, 4, 5, 8 रख सकते हो, बट एक बात की चेतावनी या वार्निंग समझ लो कि अगर 2 रखा तो नेक्स्ट प्लेस को समझ के काम करना पड़ेगा। क्यों, 2 रखा हुआ तो नेक्स्ट प्लेस से 4 नहीं रख सकते, 5 रख सकते हैं, लेकिन 5 रखेंगे तो नेक्स्ट प्लेस से फिर से फूक के रखना पड़ेगा। तो 2 के केस में हमें सावधानी बरतनी पड़ रही है, बट 4, 5, 8 के केस में तो ऐसी कोई तकलीफ है नहीं, जैसा मर्जी नंबर बनाओ। तो हम इसमें फर्दर केसेस बनाएंगे। क्यों केस बना, पता लग गया कि काउंटिंग के अलग अलग वेज है। हाँ, तो 2 का अलग, 1, 2, 3, 4, 5, 8 का अलग। ठीक, हाँ, तो इस प्लेस पर 2 को रखने का एक वे, करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 वे। नेक्स्ट प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, 1 रख नहीं सकते, 2 रख नहीं सकते, 4 रख नहीं सकते, 5 रख सकते हैं। जब 5 रखोगे तो कोई झगड़ा नहीं है, 250 से बड़ा ही नंबर बनेगा। 8 रखोगे तो 280 से बड़ा नंबर बनेगा। तो 5 और 8 रख सकते हैं इस प्लेस पर। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 वे, इस प्लेस को फिल करने के 2 डिफरेंट वेज। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 2 वेज, नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। देख लो रख के, 2 के बाद यहाँ 5 रख लो, देखो 1 रखोगे तो 251 बनेगा, 252, 254, 255, 258 बन रहा है नंबर उससे बड़ा। 8 रख के देखो तभी बनेगा। तो करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 2 वेज, इस प्लेस को फिल करने के 5 वेज हैं, तो यहाँ से 10 नंबर्स बने। अच्छा, इसकी काउंटिंग करो, 4, 5, 8, इस प्लेस को फिल करने के 3 डिफरेंट वेज। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 3 वेज, नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के 1 रख सकते हैं, 2, 4, 5, 8 रख सकते हैं, 5 डिफरेंट वेज। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 15 डिफरेंट वेज, इस प्लेस को फिल करने के अगेन 5 वेज हैं, तो यहां से आ गया 15, 5 जा 75, राइट। अब 4 डिजिट वाले नंबर की काउंटिंग, फर्स्ट प्लेस पर आप
1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 नेक्स्ट पे 5, 8 नहीं रखते। तो इस प्लेस को फिल करने के 2 डिफरेंट वेज। बट अगर आपने 1 यहाँ पर 1 रखा तो नेक्स्ट प्लेस पे 1 रख सकते हैं, 2 3 2 4 5 8 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 रखा तो नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने डिफरेंट वेज, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 नहीं रख सकते। तो 1 के करस्पॉन्डिंग तो 5 डिफरेंट वेज हैं, 2 के करस्पॉन्डिंग तो 4 डिफरेंट वेज हैं। तो फिर से केस बनेगा, किसका केस? हाँ, 1 जब रखा तो अलग एंड 2 रखा तो उसका अलग। काउंटिंग कंप्लीट करोगे? अब तो कर लोगे? बिल्कुल ठीक है। इतना ही बताना होता है आपको, और कितना बताऊं? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पढ़िए जरा ध्यान से क्वेश्चन। ट्वेंटी 24 में कहता है सम ऑफ द सीरीज 82C2 प्लस 82C4 इंटू 2 प्लस 82C6 इंटू 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट है 82C 82 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 40। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं बट सारे नहीं हैं, ऑल्टरनेटिव्स वाले हैं। पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन, 2 की पावर बढ़ रही है। कहीं एक जगह से क्वेश्चन को पकड़ो। 82C4 के साथ 2 की पावर होनी चाहिए 4, है 1, तो 4 के हाफ से 1 कम है, ये दिखा। 82C6 के साथ 2 का स्क्वायर है, चाहिए पावर 6, तो 6 का हाफ होता है 3, उससे 1 कम, ये दिखा। यहाँ 82, इसका हाफ होता है 41, उससे 1 कम। तो पावर जो है हाफ से 1 कम है। या इसे ऐसा मैं कह सकता हूं कि पावर इसके डबल से, इसका डबल करूंगा तो 4 प्लस 2 6 बनेगा। इसका डबल करूंगा तो 80 प्लस 2 करूंगा तो आएगा। इसका पावर डबल करूंगा तो 2 प्लस 2 करूंगा। तो मैं पावर को डबल कर लेता हूं। करिए जरा डबल पावर, तो बड़ा सोच के करना पड़ेगा। चलो डबल कर लेते हैं पावर। 82C2 प्लस 82C4 इंटू 2 की पावर, इसका डबल करा तो कितना आ गया? 2। लेकिन डबल खुद से किया तो हाफ भी करना पड़ेगा। फिर 82C6 इंटू 2 पावर 4 इंटू 1/2 एंड सो ऑन, प्लस 82C82 इंटू 2 की पावर 80 इंटू 1/2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 जो हमें चाहिए था पावर 2, ये बन गया 1/2। 2 की पावर 4 चाहिए थी, 1/2 बन गया। 2 की पावर 80 चाहिए, ये बन गया 1/2। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 82C2 प्लस 82C4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/2 होल पावर 2। भाई लिख सकते हो a रेज़ टू द पावर m इंटू n है, तो इसे लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर n इंटू m, और इसे लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर n इंटू क्या होल पावर m। वही चीज करा मैंने। फिर इसे लिख सकते हैं 82C6 इंटू 2 पावर 1/2 होल पावर 4 एंड सो ऑन, प्लस 82C82 इंटू 2 पावर 1/2 होल पावर 80।
राइट। और 2 की पावर 1/2 इज √2 होता है, वो कोई बड़ी सी बात है नहीं। ठीक, तो इसे आप लिख सकते हो √2 का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो √2 की पावर 4, और इसे आप लिख सकते हो √2 की पावर 80। ठीक, √2 की पावर 2 2 कम है, √2 की पावर 4 2 कम है, √2 की पावर 80 2 कम है। तो 2 कम है तो क्या करें, 2 खुद से अपनी तरफ से लगा दो। उसके लिए √2 के होल स्क्वायर से आप इसे करोगे मल्टीप्लाई, √2 के होल स्क्वायर से खुद से मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज हो जाएगा, तो बट ध्यान रहे इसे एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो √2 का होल स्क्वायर से आप डिवाइड भी करोगे तो ये आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 82c 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा 82c 4 इंटू √2 की पावर 4, प्लस 82c 6 इंटू √2 की पावर 6 एंड सो ऑन, प्लस 82c 82 इंटू √2 की पावर 82। अब इस सीरीज का सम निकाल लो तो बात बन जाएगी। इसका सम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इससे मिलती जुलती ही एक्सपेंशन लिखोगे जिसका सम आपको आता है। लिखोगे ना, क्या लिखा था आपने? हाँ लिखा था, क्या आएगा 82c0 प्लस 82c1 इंटू √2 प्लस 82c2 इंटू √2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस 82c82 इंटू √2 की पावर 82 इक्वल टू, किसके बराबर होता है ये है 1 प्लस एक्स होल पावर n की एक्सपेंशन जैसी, तो 1 प्लस √2 होल पावर 82 जैसी। बट अकेले से बात बनेगी नहीं, एक और लिखोगे 82c0 माइनस 82c1 इंटू √2 प्लस 82c2 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस सो ऑन, प्लस 82c82 इंटू √2 की पावर 82 विच इज 1 माइनस √2 होल पावर 82। तो इन दोनों को क्या करोगे, ऐड, क्यों 82c2 चाहिए, अगला कैंसिल हो जाएगा, 82c4 आपको मिल जाएगा, ये लास्ट वाला मिल जाएगा, सारे टर्म्स मिलेंगे। बस ध्यान रहे ये वाला टर्म एडिशनल रहेगा तो इसकी साइड जरूर चेंज करोगे। साइड चेंज करने के बाद कंपैरिजन करना मत भूलना, ए और बी निकालना पड़ेगा, देन आपके पास आंसर आएगा। राइट, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुका हूं। ऐड करोगे, साइड चेंज करोगे, इसकी वैल्यू आएगी, पुट करना, ए और बी कंपैरिजन, आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहता है इफ 3m प्लस n p2 इक्वल्स टू 20 and m plus 2n p3 equals to 60, then m plus n by mn निकालना है। तो m और n की वैल्यू निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। अब उसके लिए ये दो कंडीशंस पता है, दिस एंड दिस का यूज कर लो। तो npr का फॉर्मूला आता है वो लगा देते हैं, दिस p2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस माइनस दिस 3m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 20। यहाँ भी फैक्टोरियल, यहाँ भी फैक्टोरियल, बड़ा तो आपको दिख रहा है 3m प्लस n है क्योंकि इसमें से तो 2 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो कैंसिलेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, कैंसिल करने के बाद 3m प्लस n इंटू 3m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 20। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करके m स्क्वायर n स्क्वायर मत बना लेना, गड़बड़ में फंस जाओगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कंसेक्टिव है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 20 आ जाए, सोचो कब होगा,
3 गुने 4 ना 12 होता है, 4 गुने 5 20, तो ये 4 ये 5, तो दिस इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज इक्वल टू 4. इट मीन्स 3m प्लस n इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, बोलो बोलो 5. सेम लाइन पर इसे सॉल्व करो, यहां पर 3 कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा 60, तो 3 कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट 60 कब बनेगा, 3 इंटू 4 इंटू 5. लो जी, इट मीन्स m प्लस n m प्लस 2n इक्वल टू बन जाएगा 5. इन दोनों के हेल्प से आप m और n की वैल्यू निकाल लोगे. वंस m और n आ गए तो आंसर तो निकाल ही लोगे आप. ठीक, तो इसे आप खुद से कंप्लीट करोगे. राइट, तो दैट्स ऑल फ्रॉम पेपर नंबर 1 ऑफ टेस्ट 7. थैंक यू.